हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, उसका नाम है लेडरर-मेनेसी रिएक्शन। लेडरर-मेनेसी रिएक्शन ये फिनोल की एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या करता है, फिनोल की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है किसी एल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। कंडेंसेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें दो यूनिट आपस में कंबाइन होती है। ठीक है, जिसमें दो यूनिट्स आपस में या दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन को हम समझेंगे। ठीक है, इसमें जैसे हमने ये फिनोल ले लिया और एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे हमने ये फॉर्मल्डिहाइड लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में, दोनों की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब ये इन फिनोल की कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई जाती है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है, एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जिसमें पैरा पोजीशन पे कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है। इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा पैरा पे हाइड्रोक्सी है, ये ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी है। ठीक है, तो क्या होता है इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर इस रिएक्शन की बात करें, ठीक है, कि ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है तो ये रिएक्शन सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है कि इसमें ये दो प्रोडक्ट बन गए और रिएक्शन हमारी यहाँ पे स्टॉप हो गई। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये दो प्रोडक्ट बनने के बाद भी ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ठीक है, इसमें ये दोनों प्रोडक्ट फिनोल के साथ आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी पॉलीमराइजेशन से एक रेजिनस पॉलीमर बनता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम बेकेलाइट। ठीक है, क्या हुआ, जब फिनोल की हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बने, लेकिन रिएक्शन इस स्टेज पे नहीं रुकती है। ये रिएक्शन फर्दर आगे चलती है और उसमें क्या होता है कि ये प्रोडक्ट आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक है, फिनोल के साथ, और जो ये पॉलीमर बनता है उसका नाम होता है बेकेलाइट। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे ये देखो आपके पास ये यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट बन गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे समझाने के लिए जैसे ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ले लिया। ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, या तो जैसे यहाँ पे एसिड होगा या फिर यहाँ पे बेस होगा। ठीक है, तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, फिनोल कुछ क्वांटिटी में बचा हुआ होगा इसी रिएक्शन के अंदर, तो ये ऑर्थो वाला ये जो प्रोडक्ट है ये फिनोल के साथ फर्दर कंडेंस हो जाएगा। फिनोल का ये OH यहाँ से निकलेगा और ये इसका ये ऑर्थो वाला ये जो H यहाँ से निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होगी और ये हमारे फर्दर कंडेंस होके ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा, अब ये बन गए। अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में फिर थोड़ा फॉर्मल्डिहाइड भी बचा हुआ होगा, फिनोल भी बचा हुआ होगा। तो अब क्या होगा, इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर पहले ये कंडेंस हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था। इसकी पैरा पोजीशन पे जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड इस फिनोल के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन शो की थी, ऐसे ही इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर ये फॉर्मल्डिहाइड फिर से कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये फिनोल के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा इसका कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे कंडेंसेशन के बाद ये प्रोडक्ट बना था, इसने फर्दर फिनोल के साथ रिएक्शन करी थी, अब ये बन गया। ये फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट फिर फिनोल के साथ फिर रिएक्शन करेगा। तो इस टाइप से एक चेन स्टार्ट हो जाती है केमिकल रिएक्शन की, और हमारे पास एक सिंगल मोनोमर प्रोडक्ट नहीं बनके एक पूरा पॉलीमर बन जाता है, और उस पॉलीमर को बोलते हैं बेकेलाइट। ठीक है, जैसा कि थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि ये जो पॉलीमर होता है हमारे पास, इसमें लिंकेजेस या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर होगी या फिर पैरा पोजीशन पे। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये वाली बेंजीन रिंग, और ये इसके पैरा, ये इसका ऑर्थो। ठीक है, फिर ये इस वाली रिंग का ऑर्थो, इस वाली रिंग का ऑर्थो। तो मतलब लिंक के जब भी आप ये ड्रॉ करते हो बेकेलाइट की स्ट्रक्चर, इस पॉलीमर की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो कभी भी मेटा पोजीशन से लिंकेज नहीं दिखानी है। ऑर्थो से दिखा सकते हो, ऑर्थो
पैरा से लिंकेज दिखा सकते हो या ऑर्थो से या फिर पैरा से। ठीक है, तो कभी भी जब भी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो मेटा से कोई भी लिंकेज नहीं दिखानी है कि जैसे इसका ये मेटा वाला इसके ऑर्थो से जुड़ गया। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो कंडेंसेशन रिएक्शन हमारी इनिशियली होती है उसमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा वाला ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, बाकी नहीं बनते हैं। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम बेकेलाइट की उसमें ऑर्थो पैरा या और पैरा इस टाइप की लिंकेज ही शो करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी लैडरर-मेनेसी रिएक्शन। अभी हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जो लैडरर-मेनेसी रिएक्शन है ये एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी हो सकती है और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिड कैटलाइज रिएक्शन। तो एसिड कैटलाइज जो रिएक्शन है ये एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर कि ये जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है ये हमारे साथ हमने क्या लिया हुआ है, एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसके पास ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये जो एसिड का ये जो प्रोटॉन है ये लोन पेयर के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। इसका लोन पेयर इसका H पॉजिटिव और इस टाइप से इसके ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और आपको पता है ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। तो इस टाइप से एक रेजोनेंस होती है। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इस टाइप से ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ऐसे। अब ये शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो सकता, इसीलिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ गया, कार्बन के पास। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इजिली फॉर्म हो सकता है, लेकिन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको काफी अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, तो इस टाइप से पहले स्टेप में क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। क्या होता है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। तो जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल तो जैसे ये है हमारा, और फिनोल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। फिनोल न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि फिनोल के पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। इलेक्ट्रॉन के पास मतलब फिनोल के पास काफी ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसका रीजन क्यों है फिनोल्स के पास काफी इलेक्ट्रॉन्स किस लिए है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन ये जो OH जुड़ा हुआ है ये रेजोनेंस की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर ट्रांसफर करता है। इसलिए बेंजीन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और जो हमारा फिनोल के अंदर बेंजीन रिंग होती है वो कैसी बन जाती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बन जाती है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। और कैसे होगा ये अटैक, इसका लोन पेयर इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड इस तरह से इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये देखो यहां पे ये अटैच हो जाएगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेप आप ध्यान से देखो तो मैंने ये जो स्टेप हुआ है इसको मैंने स्लो स्टेप बोला है। अब इसको स्लो स्टेप किस लिए बोला है, क्योंकि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग दिख रही है ये बेंजीन रिंग अरोमेटिक है। ये बेंजीन रिंग कैसी है, अरोमेटिक। ठीक है, अरोमेटिसिटी आपको पता होगा, जो हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसके बेस पे देखते हैं तो ये अरोमेटिक है। अरोमेटिक कंपाउंड हमारे हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से हमारा ये बन जाता है तो यहाँ पे बेंजीन की अरोमेटिसिटी का लॉस हो गया और जब भी अरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है तो कंपाउंड अनस्टेबल बन जाता है एज कंपेयर टू अरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब ये वापस से अपनी अरोमेटिसिटी गेन करने की कोशिश करेगा ये कंपाउंड। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि यहाँ से ये जो H दिख रहा है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा
और इस बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब कार्बन के ऑलरेडी यहाँ पे इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 5वां बॉन्ड बना नहीं सकता, इसीलिए ये ऊपर चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी कैसा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उसको भी अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करना है, तो इसीलिए ये दोनों काम हो जाएंगे। बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर भी गेन हो गया है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया है। तो इस टाइप से बनता है हमारा ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट इस टाइप से बनता है। तो अब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया ऑर्थो तो बनता ही है, साथ में पैरा भी बनता है। अब पैरा किस लिए बनता है, अब ये देखो यहाँ पे कि ये जो पहले इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इस फेनोल की बेंजीन रिंग ने अटैक किया था, अब ये क्या होता है, जैसे ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ये इधर मूव करेंगे, ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करके पैरा पोजीशन से भी अटैक हो सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कहाँ से हो सकता है, पैरा पोजीशन से भी अटैक हो सकता है। फिर से ये स्टेप स्लो होगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ गए हैं तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ है। अब ये वापस से अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए ये H यहाँ से निकल जाएगा, -H पॉजिटिव, ठीक है। और ये बॉन्ड फिर इधर मूव होगा और ये इधर मूव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब गए तो बेंजीन रिंग एरोमेटिक भी हो गई है और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया है। तो इस टाइप से हमारा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। तो अभी तक जो हमने देखा है ये एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म देखा है लेडरर मेनेसी रिएक्शन का, ठीक है। इसी टाइप से बेस कैटेलाइज, अगर सेम रिएक्शन को हम बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो भी यहीं पे सेम प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो बेस कैटेलाइज्ड अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा बेस होता है वो सबसे पहले क्या करता है, फेनोल का आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर होता है, तो ये बेस पहले फेनोल का एक प्रोटॉन गेन कर लेगा, फेनोल का एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये फेनोक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फेनोल से फेनोक्साइड बन जाएगा। और जब ये फेनोक्साइड बन जाता है तो जैसा हमने प्रीवियस क्लासेज में देखा है कि फेनोक्साइड के अंदर ये जो O नेगेटिव होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, फिनाइल रिंग को दे देता है, ये बेंजीन रिंग को दे देता है। अब बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स का इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कि ये जब ऐसे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर होगा तो ये डबल बॉन्ड इस फॉर्मेल्डिहाइड का ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा। अब कार्बन के ऊपर जैसा कि अटैक हुआ है यहाँ पे, ये मैं बता देता हूँ आपको कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनका जो कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से विड्रॉ करके रखता है हमेशा, इसीलिए कार्बन के ऊपर हमेशा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव। इसीलिए इस बॉन्ड ने कार्बन के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। और ये जब इस टाइप से अटैक होगा तो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो इसीलिए जब ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस टाइप से ऐसे ये बॉन्ड इस टाइप से माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब ये बन गया हमारा, फिर से ये वाला स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ से फिर ये H निकलेगा ऐसे ही, ठीक है, और फिर ये बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो एक तो ये CH2O नेगेटिव है और ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट O नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, वाटर अपना एक प्रोटॉन देता है, वाटर क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, और वो प्रोटॉन अब लेगा कौन, वो प्रोटॉन उस ऑक्सीजन को मिलेगा जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर कौन से ऑक्सीजन का होता है, इस ऑक्सीजन का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पे ना रह के रेजोनेंस की वजह से
पूरी बेंजीन रिंग के अंदर फैल जाता है। तो कहने का मतलब ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये पूरे का पूरा ऑक्सीजन पे नहीं रहता, इसीलिए ऑक्सीजन का जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है। ये उस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है, ठीक है। इस वाले का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का जो प्रोटॉन होता है वो इस वाले ऑक्सीजन को मिलेगा और ये CH2OH बन जाता है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फिनोल ये बनता है ये फिनोक्साइड की फॉर्म में होता है। बाद में जब इसके अंदर हम एसिड ऐड कर देते हैं H पॉजिटिव, तब जाके इस O नेगेटिव की जगह भी H आ जाता है, ठीक है। फिर इसमें जब एसिड ऐड करेंगे तब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, OH CH2OH। एसिड अलग से ऐड करना पड़ता है इसमें बाद में प्रोटोनेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म हमारा लैडरल मेनेसी रिएक्शन का, ठीक है।